भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल कितने दिन का था? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। इनके कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ क्या था? 3.5 से 4.4 तक। प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 264 रुपए साल का। इनके कार्यकाल में अच्छे काम क्या हुए? IIT, एम्स, बड़े बाग, स्टील प्लांट, वैज्ञानिक संस्थाएं और लोकतंत्र को मजबूत करना। और इनके कार्यकाल की असफलता क्या थी? 1962 चाइना युद्ध में हार, कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, आर्थिक विकास की धीमी गति, अच्छा क्षेत्र की कमजोरी, जनता को कानून के प्रति जागरूक नहीं करना। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही। इनके कार्यकाल में ग्रोथ रेट क्या था? 3 से 4% तक। प्रति व्यक्ति आय साल का 1966 में 450, 1977 में 1500। और डॉलर का रेट क्या था? $1 7.5 रुपए था। इस सरकार के अच्छे काम? 1971 युद्ध, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गांव-गांव में बैंक, परमाणु परीक्षण, राजाओं का सरकारी सुविधा खत्म करना। इस सरकार में कमियां क्या थी? आपातकाल, जबरन नसबंदी, गरीबी, बेरोजगारी, हर काम में सरकारी नियंत्रण। उसके बाद कौन सी सरकार आई? उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले नोटबंदी इन्होंने ही किया था। 10,000, 5,000, 1,000 का नोट इन्होंने ही बंद किया था। फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी, जो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रही। इनके कार्यकाल की मुख्य काम? हरित क्रांति का विस्तार, सरकारी उद्योग, अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देना और 1982 में एशियाई खेल का दिल्ली में आयोजन। जीडीपी ग्रोथ 5%। और डॉलर का रेट? 1980 में 8 रुपए, 1984 में 12 रुपए। प्रति व्यक्ति आय 1600 से 1800 सालाना। उसके बाद किसकी सरकार बनी? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 में राजीव जी प्रधानमंत्री बने। इनके मुख्य काम? कंप्यूटर, दूरसंचार, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना। इनके कार्यकाल में जीडीपी 5 से 5.5%। प्रति व्यक्ति आय 3000 से 3500 सालाना। डॉलर का रेट 17 रुपए के आसपास। कमियां क्या थी सरकार में? वो फोर्स घोटाला, शाहबानो मामला, श्रीलंका में भारतीय सेना भेजना, सिख विरोधी दंगे। इसके बाद किसकी सरकार बनी? बीपी सिंह 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक इनके सरकार में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। उसके बाद किसकी सरकार बनी? चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। इस समय की विशेष घटना? गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव, जीडीपी 1%। सरकार के पास पैसे नहीं थे। अगला प्रधानमंत्री कौन बना? 21 जून 1991 से 16 मई 1996 पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। इनके सरकार की उपलब्धि? आर्थिक उदारीकरण, लाइसेंस राज कम किया, विदेशी निवेश लाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। ग्रोथ रेट क्या था? 1% से 5 साल में 7% तक पहुंची और प्रति व्यक्ति आय भी 12,000 हो गया। डॉलर क्या रेट था? 36 रुपए। इस सरकार की माइनस पॉइंट? बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना और भ्रष्टाचार के आरोप। इसके बाद किसकी सरकार बनी? 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद 324 दिन के लिए HD देवगौड़ा, फिर 332 दिन के लिए इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद 575 दिन के लिए फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। फिर 5 साल की सरकार किसकी बनी? 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक फिर से अटल बिहारी की सरकार बनी। इस सरकार की प्रमुख उपलब्धि? कारगिल युद्ध में जीत, पोखरण परमाणु परीक्षण, महानगरों के जोड़ने वाले हाईवे, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल। इस सरकार में जीडीपी ग्रोथ क्या थी? 6 से 8। प्रति व्यक्ति आय 20 से 25,000 और डॉलर 44 से 46 रुपए। इस सरकार में कमियां क्या थी? शहरों में विकास ज्यादा और गांव में विकास कम। इसके बाद किसकी सरकार बनी? उसके बाद मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। इस सरकार की उपलब्धि? मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, IT सेक्टर तेजी से बढ़े, मनरेगा जैसी योजना, RTI कानून लाया गया, अमेरिका भारत परमाणु समझौता हुआ। जीडीपी ग्रोथ क्या था? शुरुआती सालों में 9% तक पहुंची। प्रति व्यक्ति आय 2004 में 25,000 और 2014 में 80,000। इस सरकार में कमियां क्या थी? 2G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सरकार के फैसले देर से होते थे और प्रोजेक्ट लटके रहते थे। और क्या कमियां थी? महंगाई बहुत ज्यादा थी, भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ,
दूसरी कार्यकाल में ग्रोथ रेट 5% तक पहुंची। विदेशी निवेश कम हो गया और डॉलर लास्ट सालों में 62 रुपए हो गया। फिर अगला प्रधानमंत्री कौन बना? फिर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जो अब तक हैं। इस सरकार की उपलब्धि? डिजिटल इंडिया, यूपीआई, कई एक्सप्रेसवे बने, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, जीएसटी लागू हुआ, धारा 370 हटा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कोविड वैक्सीन अभियान चला, मजबूत विदेशी नीति, रक्षा क्षेत्र में मजबूती, अंतरिक्ष प्रोग्राम को बढ़ावा। जीडीपी में क्या बदलाव हुआ? 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन तक हो गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कि व्यक्ति आय? 2 से 3 लाख सालीना। और डॉलर? 94.6 रुपया। इस सरकार की कमियां? पढ़े लिखों की बेरोजगारी, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक भेदभाव, महंगाई भी एक अहम मुद्दा है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग। सरकार में नया क्या हुआ? बिजली पानी से चुनावी मुद्दा खत्म हो गए। ये पार्टी दुनिया की सबसे अमीर और बड़ी पार्टी बन गई। बेटा, इस सरकार की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो। नहीं, जो रिकॉर्ड में है वही बोल रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कहाँ से पाए? वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग से लिया। आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए, और कहीं मैं गलत हूँ वो भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।